दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है, 80% चांसेस हैं इंडिया के विन के। किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं? पाकिस्तान। भारी अगर देखा जाए तो वैसे इंडिया की टीम ही है। इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा बहुत है और हमारे में जज्बा बोलता है। पाकिस्तान लाजमी, हम पाकिस्तानी तो हमारी पाकिस्तानी फेवरेट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो अनफिट हो चुके हुए हैं। उसका जो बॉलिंग अटैक, उसका जो रोब है ना, वो इंडिया की पूरी टीम पे है। शाहीन का ही मेन रोल था और उसे मैन ऑफ द मैच भी मिला था। शाहीन शाह अफरीदी की कमी की वजह से अब इंडिया भारी टकता है। मोहम्मद आमिर को कितना मिस कर रहे हैं? बहुत मिस करें क्योंकि मैं खुद ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। आमिर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और उसने जैसे स्पेल फेंके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शामिर और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, अगर मैं कहूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है तो ये अल्फाजात जो हैं वो कम नहीं होंगे। मैं पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम इस दफ़ा जो है वो आपको लगता है विन करेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो अनफिट हो चुके हुए हैं। इसके मुकाबले में अब किसको आना चाहिए, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछता हूँ। आए चलते हैं। नुसामा भाई, मुझे ये बताएंगे क्रिकेट का कितना जुनून है, लेकिन इतना नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच हो ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा कभी भी। इवन दो कि अभी पाकिस्तान इंडिया का 28 तारीख को मैच है और मेरे ये देखें, ये पासपोर्ट मेरी जेब में पड़ा हुआ है और मेरी फ्लाइट है आज रात की। वो नाज़रीन, ये वो भाई मिल गए कि ये स्पेशली मैच देखने जा रहा हूँ स्पेशली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप लाइव देखने जा रहे हैं और आपने देखे भी होंगे लाइव। मुझे ये बताएं कि अगर अब की बात करें, इस बार की बात करें कि कौन सी टीम आपको जो है वो भारी लग रही है? 80% चांसेस हैं इंडिया के विन के। उसकी एक मेन रीज़न जो है ना वो ये भी वाज़ेह हो गई कि शाहीन की इंजरी। लेकिन किसी एक बंदे की बेस पे हम अगर मैच खेलें कि शाहीन फारिग हो गया तो हम मैच नहीं जीत सर सकते। देखें, एक बंदे की बेस पे नहीं रख सकते आप, लेकिन उसका जो बॉलिंग अटैक, उसका जो रोब है ना, वो इंडिया की पूरी टीम पे है। एक रोब एक इंसान का टूट जाना ना, वो फिर काम वो नहीं रहता। लेकिन बहरहाल दुआ तो मेरी यही है कि मैं स्पेशली मैच देखने जा रहा हूँ। स्टेडियम में 80% इंडियंस हैं। इंडिया जो है ना भरा पड़ा हुआ दुबई में, ठीक है। 80% इंडियंस है और 20% पाकिस्तानी। तो अगर मैं हार गया, मेरी मुल्क हार गया तो बस हम समझे कि ख़त्म, फिनिश। जो उनके साथ पिछले हमने उसमें मैच में किया था ना, उसको उन्होंने बदला इसमें निकाल देना है। तो मेरी तो दुआ यही है कि जीत जाए पाकिस्तान। अच्छा, लास्ट में जब पाकिस्तान विन किया था तब आप मैच देखने गए थे? नहीं, एक दफ़ा मैच विन किया था लेकिन वो भी दुबई में था। ठीक है। और वो मैच जब हमने विन किया था ना तो मैंने अपनी पर्सनली, वो जो एक इंडिया का वो है, वो तेंदुलकर का उन्होंने नाम लिखा होता है, गंजा से बड़ा फेमस है, जिस तरह हमारा बाबा क्रिकेटर है उस तरह पर्सनली खुद उसको मैंने इतना जलील किया था ना कि इस मैच में मुझे ढूंढ रहा होगा। क्या वहाँ पे जज्बात होते हैं जब पाकिस्तान विन कर जाता है? पाकिस्तान जब विन करता है तो छोड़ ही दें आप। पठान वहाँ जो निकलता है, क्योंकि दुबई में पठान बहुत ज़्यादा है, पठान जो वहाँ निकलता है ना वो आपकी सोच भी नहीं है। आपको इस दफ़ा पता है कि पाकिस्तान के चांसेस कम है जीतने के, जिस तरह नीदरलैंड की अभी बात कर लें हम, ठीक है, तो कुछ भी मुकाबला नहीं किया पाकिस्तान, बिल्कुल बराबर की रही है उनके आगे, ठीक है। तो इस सूरत हाल में हम इतनी बड़ी टीम के सामने खड़े हो रहे हैं और फिर भी आप मैच देखने जा रहे हैं। देखें जी, ये तो फिर वो लक है ना, अगर जीत गए तो ठीक है ना, दुआओं के सिर पे। वैसे भी पाकिस्तान मुल्क जो है ना, जब भी पाकिस्तान टीम जीती है ना, वो दुआओं के सिर पे जीती है। परफॉर्मेंस इनकी पिछले मैच में अच्छी रही है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी नहीं है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सके। ठीक हो गया। हाँ यार, अगर मैं बात कर लूँ, इंडियन साइड बहुत भारी है इस टाइम, ठीक है। शाहीन हमारे से मिस हो गया, शाहीन का वो पहला ओवर, वो डर, वो खौफ, वो क्या आपको लगता है कि उनके मुकाबले में मोहम्मद हुसनैन को वापस लाया गया टीम में, वो पूरा कर सकते हैं? नहीं, वो जूनियर है, वो उसके मुकाबले में पहुंच नहीं सकता। शाहीन जो बॉलर है ना, वो ये डेल स्टेन हो गया, बुमराह, इस टाइप का बॉलर है, इनका कंपेटिटर है वो। और ये हसनैन तो उसकी एज ही 19-20 साल है। ओवरऑल बॉलर अच्छा है, इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन बस अब एट दी एंड यही कहूँगा, दुआ ही है। आपको क्या लगता है कि शाहीन के मुकाबले में किसे आना चाहिए था? आमिर को। आमिर को। तो आमिर इस टाइम नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में उन्होंने कहा था कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मैं नहीं आ सकता। तो आपको नहीं लगता जिस तरह सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया कि आमिर को वापस लाया जाए? पर्सनली मैंने खुद ट्वीट किया हुआ है इस पर। पर्सनली मैंने खुद ट्वीट किया हुआ है कि आमिर भाई, उनको मेंशन करके कि आमिर भाई प्लीज़ छोटे भाई के लिए रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो कैंसिल करें, क्योंकि 3 साल का पीरियड होता है, उसमें आप रिटायरमेंट वापस लेके दोबारा खेल सकते हैं। लेकिन जब वो फिर उनका अपना ज़ाती मसला है, ज़ाती इशू है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। पाकिस्तान इंडिया का जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैच वो होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा भारी है? भारी अगर देखा जाए तो वैसे इंडिया की टीम ही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी जीत सकती है क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे यंगस्टर आए हैं, ठीक है। जैसे अब शादाब है, हारिस रऊफ़ है और शाहीन भी था, लेकिन अब तो वो बाहर चला गया है। तो लगता नहीं शाहीन की कमी महसूस होगी, जिस तरह वो पहला ओवर निकालने आता है और इंडिया के ऊपर एक डर होता है? हाँ, कमी तो होगी, लेकिन अब दूसरे प्लेयर भी हैं जैसे हारिस रऊफ़ है, लेकिन ये है कि कमी तो महसूस होगी उसकी, क्योंकि ये पहले हम लास्ट मैच जीते थे, पहली बार जीते थे इंडिया से, तो उसमें शाहीन का ही मेन रोल था और उसे मैन ऑफ द मैच भी मिला था। ठीक है।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शाहीन अगर अनफिट हो गए तो इनके मुकाबले में किस बॉलर को आना चाहिए? इनके मुकाबले में मेरे ख्याल से तो आमिर ही था अगर आता तो, लेकिन अब वो तो इम्पॉसिबल है कि आए। लेकिन अब उन्होंने हसनैन को शायद आ गया है। हसनैन को डाला है तो शायद क्या तो वो कुछ करे और पाकिस्तान जीत सकता है। आपको लगता है कि वो शाहीन की जो कमी है वो हसनैन पूरी करेगा? शाहीन की कमी तो वो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि बस ठीक है, कमी तो उसकी है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया हुआ है कि मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाए, ठीक है? तो हमारी जो पीसीबी है वो इस चीज़ पे क्यों नहीं एग्री होती कि इतना बड़ा बॉलर जिससे इंडिया जैसी टीम भी डरती है वो बाहर बैठा हुआ है? बस अब पाकिस्तान के हैं कुछ बंदे होते हैं अंदर, जैसे मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर होते हैं। अब आमिर ने भी बोला हुआ है कि जब तक वो हैं मैं नहीं आऊँगा। अगर पीसीबी चाहती है कि आमिर आए तो वो कुछ करे, या इन दोनों को आपस में बिठा के कोई ज्वाइंट मीटिंग करे और इनका कुछ कर दे। आ सकता है अगर पीसीबी चाहे तो। आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले आमिर को मना लेना चाहिए? मना लेना चाहिए, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि वो केपीएल में खेल रहा है और वहाँ से आएगा, तो अब तो इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड का तकरीबन सबसे बड़ा मैच है, ठीक है? आपको कौन सा टीम लग रही है कि ज़्यादा भारी है? हाँ बिल्कुल, देखें पहले की तरह पहले मैच भी हमने दुबई में एशिया कप जो हुआ था स्टेडियम में देखा था। इंशाल्लाह ये भी मैच वहाँ पे देखेंगे। तो भारी ऑलवेज पाकिस्तानी टीम होती है। हमारे पास अच्छे बॉलर्स भी मौजूद हैं और हमारे पास बाबर आजम, फ़खर जमान, मतलब अच्छे बैट्समैन भी मौजूद हैं। हमारी तो बात हो गई, लेकिन वहाँ पे कोहली वापस आ गया है, उसके बाद रोहित शर्मा, उनकी टीम भी बहुत भारी है। नहीं, इंशाल्लाह उनके पास अगर कोहली है तो हमारे पास बाबर भी तो है ना। हाँ। एक बंदे के सिर पे जो है वो गेम नहीं जीती जाती। नहीं, देखें एक बंदे के सर पे गेम तो नहीं जीती जा सकती, लेकिन ये बात देखें कि वो खड़ा रहता है पिच पे, वो डट के खड़ा रहता है ना। इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीदें हैं, बाबर पे फुल उम्मीदें हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बॉलिंग लाइन की तरफ आ जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी आउट हो चुके हैं। पहले तो ये बताएं कितना कम है? इसका बहुत ज़्यादा गम है, लेकिन अभी सुनने को आया है वो कम बैक कर सकते हैं क्योंकि दुबई में जाएंगे जो 28 तारीख को दोबारा मैच होना है उनका, तो वहाँ पे जो टेस्ट होगा उसके बाद वो इन हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर शाहीन नहीं है तो मोहम्मद हसनैन होंगे, ठीक है? आपको क्या लगता है कि मोहम्मद हसनैन वो कमी पूरी कर सकते हैं शाहीन की, जो इंडिया को डर होता है पहला ओवर और शाहीन? देखें जो शाहीन अटैक करता है वो हसनैन का तो काम नहीं है ना, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक करम करेगा, वो भी एक अच्छा अटैक करेंगे, कम बैक करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर शाहीन नहीं है तो इसके मुकाबले में किसे आना चाहिए? कौन सा बॉलर ऐसा है जो इसके मुकाबले में आना चाहिए? हाँ, हसनैन भी अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है हसनैन को आना चाहिए, लेकिन देखें उसको ज़्यादातर जो इंटरनेशनल मैच होते हैं उसको बैक साइड पे रखा गया है। आपको नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर को इन्हें वापस लेके आना चाहिए? मोहम्मद आमिर को तो लाजिम वापस लेके आना चाहिए ना। अब हम दुआएं कर सकते हैं, अभी पीसीबी से क्या कैसे कह सकते हैं, अभी उनको थोड़े जाके सोशल मीडिया पे मीम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं कि मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाए, ठीक है? शाहीन आउट हो रहा है, उस अफसोस हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एक डर है इंडियन टीम पे मोहम्मद आमिर का, विराट कोहली जैसा प्लेयर उसे डरता है, ठीक है? ये चीज़ें सब हम मिस नहीं कर रहे कि हमारी पीसीबी में कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से आमिर नाराज़ होकर बैठा है, उन्हें मनाना चाहिए आमिर को। हम दुआएं कर सकते हैं और ट्रेंड ही बना सकते हैं ताकि आमिर वापस आ सके, लेकिन देखें पीसीबी में जितने भी हैं ज़्यादातर खिलाड़ी परफॉर्मेंस वाले कम होते हैं, सिफारिश वाले ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह आना मुमकिन नहीं है, लगता है ऐसे ही है। हाँ जी। आपकी फेवरेट टीम पाकिस्तान है? जी पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ठीक है, वो होने जा रहा है एशिया कप में। तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी टीम इस दफ़ा जो है वो भारी लग रही है? यार जब भी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो अपेरेंटली जब भी देखेंगे ना तो आपको इंडिया का पलड़ा भारी लगेगा, क्योंकि उनके पास ना स्टार बैट्समैन है। जैसे उनका भी एक नया सूर्या कुमार आया, इससे पहले विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि पाकिस्तान जोन सा है वो हमेशा से अपने बॉलिंग की वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो लेकिन ये है कि हमारी अब जो उनसी बॉलिंग है वो शाहीन शाह के जाने से वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो इस हिसाब से अपेरेंटली तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि रिजवान भी आउट ऑफ फॉर्म है पिछले कुछ वक्त से। आपको लग रहा है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान फिर वो सिर्फ दुआओं की बेस पे जीत सकता है? काइंड ऑफ ये होगा, टॉस वगैरह पे पिच के ऊपर इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ये तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान दुआओं पे है इस बार। जिस तरह आपने अभी बात की कि शाहीन आउट हो गया टीम से, उसकी जगह पे मोहम्मद हसनैन को लाया गया, ठीक है? आपको लग रहा है कि वो जो शाहीन का पहला ओवर, इंडिया पे प्रेशर
वो सब चीज़ें जो है मोहम्मद हसनैन पूरी कर सकेगा? मेरे ख्याल में इंडिया के जितने भी बैटर हैं ना, जैसे रोहित शर्मा को ले लें, विराट कोहली को ले लें, या फिर समवॉट जोन सा है केएल राहुल की बात करें, इंडियन बैट्समैन की जो सबसे ज़्यादा वीकनेस रही है हमेशा से, वो लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन बॉलर हैं। इन्होंने गलती ये की है मेरे ख्याल में कि उनको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था बॉलिंग का। अगर एक एंड पे अगर फास्ट बॉलिंग करवा रहा है तो दूसरे एंड पे कोई लेफ़्ट हैंडर रख सकते थे। चलो आमिर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और उसने जैसे स्पेल फेंके हैं वो तो नज़र आते हैं, लेकिन इसकी जगह पे अगर नहीं भी उसको वापस ला सकते, वहाब रियाज बेहतर ऑप्शन था मेरे ख्याल में। हसनैन चूँकि उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है और उसके पहले इश्यूज़ भी चलते रहे हैं, बॉलिंग एक्शन भी उसका चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें मिला के उस पर एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो काम करेगा सही। अच्छा, एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, मीम्स कह सकता हूँ, मीम्स चल रही हैं कि कहते हैं कि शाहीन तेरे जाने का गम था लेकिन हसन तेरे आने का उतना ही ज़्यादा कम है, कि हसन वापस आएगा उतना ही ज़्यादा कम है। मुझे ये बताएं कि हसन की ये गलती है कि उससे कैच छूट गया था या वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता? हसन अली की जो मेरे ख्याल में मेरा जो रफ अपना एनालिसिस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी सीम है। मतलब वो एक जिस लाइन पे बॉल करके उसकी इन स्विंग देता है, माजी के अंदर अगर उसके अच्छे स्पेल्स अगर आप देखेंगे ना, तो उसकी सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ नज़र आएगी जिसने बैट्समैन को तंग किया। तो पिछले कुछ अरसे के अंदर ना वो उस तरह से बॉलिंग करवा नहीं पा रहा। उसका वो स्पेल बेसिकली कैच ठीक है, कैचेस मैच ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन हो जाते हैं बहुत सारे मैचेस में। वजह ये नहीं है कि उसका कैच ड्रॉप हो गया, बात ये है कि वो फॉर्म में नहीं है, ये उसका है। और अगर दूसरी बात करें तो शाहीन के उसके वो वापस आने का दुख वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा एंड पे जो शाहीन शाह है उसने उतनी जीनियस बॉलिंग नहीं की, क्योंकि फिर भी 1.5 ओवर में 18 रन काफ़ी था, वो डिफेंड कर सकता था। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करता जाऊँ, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड भी चल गया है कि मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाए। मैनेजमेंट को नहीं चाहिए था कि जो इख्तलाफात हैं उन्हें एक साइड पर रख के मोहम्मद आमिर को मनाया जाता? जब भी आपका कोई एक्शन होता है ना बोर्ड का, वो दूसरे जो प्लेयर खेल रहे होते हैं या फिर जो यंग स्टार्स आ रहे होते हैं उनके लिए एक एग्जाम्पलरी होता है। लाइक अगर हम एक बंदे को अगर हम एक मिसाल बना दें तो बाकी उससे इबरत हासिल कर सकते हैं। जैसे मोहम्मद आमिर है, उसको हम ले के आए थे 2016 के अंदर, उसको ट्रेन किया, बहुत पैसा लगाया, कोचेज़ लगाए, सारा कुछ किया। तो 2-3 साल खेलने के बाद अब जब वो सेट हो गया, उसने नाम बना लिया, उसने वही किया जो अमूमी तौर पे एक लालची इंसान करता है कि जाके लीग्स में पैसा कमा लूँ, छोड़ दो इसे, काउंटी क्रिकेट खेल लूँ। टेस्ट नहीं वो खेल सकता, तो फिर इंग्लैंड में काउंटी क्यों खेल रहा है? तो नो डाउट वो एक स्टार बॉलर है, वो आए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आने वाले बॉलर्स हैं उनके लिए या प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अच्छी एग्जांपल नहीं होगी कि वो हम स्टेबल करें उन्हें और वो फिर जब स्टेबल हो जाएं तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएं पैसों के लिए। क्रिकेट का कितना शौक है? क्रिकेट का बहुत शौक है, मैं अकेडमी में खेलता हूँ, क्रिकेट अकेडमी भी खेलते हैं? किसको कॉपी करते हैं? बाबर आजम। बाबर आजम को कॉपी, यानी बैटिंग करते हैं? बैटिंग करते हैं, ओके। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का मैच, यानी कि इसे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैच है, किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं? पाकिस्तान इस दफ़ा आपको नहीं लगता कि थोड़ी डाउन जाएगी? लेकिन अगर मोहम्मद आमिर को शामिल कर लें तो बैलेंस हो जाएगी। मोहम्मद आमिर को अगर शामिल कर लें, लेकिन मोहम्मद आमिर जो है वो खेलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ पीसी भी खिलाने को तैयार नहीं है, तो क्या सोल्यूशन निकल सकता है हमारे पास? हाँ, मीडिया वालों के पास ख़ास एक चीज़ है कि मोहम्मद आमिर का कम बैक करवाएँ, क्योंकि रमीज़ राजा अपनी अना के लिए टैलेंट वेस्ट कर रहा है। आगे वर्ल्ड कप भी है, तो मोहम्मद आमिर के बगैर तो जीतना इजी नहीं होगा। अगर मोहम्मद हसन को हम टीम में ले आते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा बेहतर हो सकते हैं? हसन अली भी हसनैन से तो वो लाख दर्जे बेहतर है। हसन अली तो हसनैन को अगर देखा जाए तो इस टाइम वो लीग खेल रहा है, बेहतर बॉलिंग कर रहा है, वो शुरू से ही लीग में बेहतर बॉलिंग करता है और इंटरनेशनल में पिटाई होती है उसकी। तो मेरे ख्याल में हसन अली या मोहम्मद आमिर, और अगर तीसरा ऑप्शन हो तो वहाब रियाज। अच्छा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा हट के बात कर लूँ इंडिया साइड की, तो विराट कोहली ने कमबैक किया है, रोहित शर्मा, उसके अलावा उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। इस टाइम अगर कहा जाए कि जितनी भी टीमें सबसे बेस्ट इंडियन टीम है तो कम नहीं होंगे ये अल्फाजात, तो आपको क्या लगता है फिर भी पाकिस्तान बीट कर जाएगा? इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि पिछले रिकॉर्ड अच्छे हैं लेकिन इस टाइम उनके भी हालात बुरे हैं उनके, तो इस वजह से अगर बॉलर है पाकिस्तान अच्छी सिलेक्शन करे तो जीत सकते हैं। दूसरा मैच ही एशिया कप का पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, ठीक है, बड़ी बड़ी एलसीडियां लगेंगी, मैदान सज जाएंगे, आपको क्या लगता है कौन विन करने वाला? पाकिस्तान। इंडिया आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा थोड़ी
बड़ी भारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान, आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा बहुत है और हमारे में जज्बा बोलता है। एक डर था शहीन शाह अफरीदी का, ठीक है, शहीन शाह अफरीदी जो है इस टाइम अनफिट हो चुके हुए हैं, उनके बाद क्या होगा टीम में? उनके बाद ये है कि हमारे काफ़ी प्लेयर अच्छे हैं, हमारे भी हैं, उनके भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि शहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में जो है वो मोहम्मद हुसनैन को लाया गया टीम में, ठीक है, मोहम्मद हुसनैन जो है उतना अच्छा फीडबैक देंगे जिस तरह के शहीन शाह अफरीदी का एक डर है उनके ऊपर? उसे देना चाहिए, वो देंगे तो हमारे पाकिस्तान का और नाम बढ़ेगा। हम मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं लाना चाह रहे आगे? हालांकि सोशल मीडिया अगर हम देख लें तो एक जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है मोहम्मद आमिर के लिए सोशल मीडिया पे भी, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर के चांस आने के कोई नहीं है। नहीं आने चाहिए उसके चांस, वो क्यों नहीं आना चाहते? पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा मैच होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी फेवरेट टीम आपकी? पाकिस्तान लाजमी, हम पाकिस्तानी है तो हमारी पाकिस्तानी फेवरेट है, मैं इंशाल्लाह उसी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैं अगर आप एज अ पाकिस्तानी हम बात ना करें, हम ओवरऑल देखें टीमों को दोनों को रख के, तो कौन ज़्यादा भारी इस दफ़ा लग रही है आपको? इस दफ़ा शाहीन शाह अफरीदी की कमी की वजह से अब इंडिया भारी लगता है। इंडिया भारी लग रहा है, और आपको लगता है कि इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 70-30% हमारे चांस होंगे जीतने के? जी, ये बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद आमिर को कितना मिस कर रहे हैं? बहुत मिस करें, क्योंकि मैं खुद ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ और मेरा फेवरेट, मेरा आइडल मोहम्मद आमिर है, मैं उसी को ही सपोर्ट करता हूँ, और अगर उसी को ना होने की वजह से ही हम हार सकते हैं। अगर मोहम्मद आमिर होगा तो शायद, क्योंकि बाप होता है, उसी के प्रेशर से ही उनकी इंशाल्लाह कापी टांगी जाएगी। सो नाज़रीन, आपने देखा कि इस दफ़ा कितना जुनून है लोगों में। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो विन करेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया का पल्ला जो है इस दफ़ा वो भारी है, मोहम्मद आमिर को वापस आना चाहिए टीम में। ये भी लोगों का यहाँ पे कहना है। मोहम्मद हुसनैन वो कमी पूरी नहीं कर सकते, जो शहीन का एक रौब, एक शहीन का डर इंडियन टीम के अंदर है, वो मोहम्मद हुसनैन वो कमी भी पूरी नहीं कर सकते। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शामी को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।